नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 25 अप्रैल थर्सडे का दिन। आज के दिन के लिए हमने जो स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया था इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, उन स्टॉक्स में देखते हैं आज किस तरीके का मूवमेंट रहा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी चैनल्स और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। और टाइम टू टाइम बेसिस पर हमें कमेंट भी दिया कीजिए ताकि हम हमारे वीडियो की कंटेंट की क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर सके। तो पहला जो स्टॉक था वो था फोर्टिस। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड था। फोर्टिस का हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट देखते हैं तो आपको दिखेगा कि फोर्टिस को हमने क्यों आइडेंटिफाई किया था। हमने इसको सिलेक्ट किया था इस रीजन पे कि ये अपने एक रेजिस्टेंस लेवल पे बार बार आकर के हिट ले रहा था। आज के दिन में दिख रहा है कि ये स्टॉक ने यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट किया है। तो 15 मिनट्स के इंट्राडे चार्ट पे देखते हैं कि मूवमेंट किस तरीके से रहा। तो आप देख सकते हैं ब्यूटीफुली ये स्टॉक नीचे की तरफ आया है। हमारा सेलिंग का लेवल देख लेते हैं 449 का। 449 का लेवल मतलब आपका कुछ बनता है इस पॉइंट के ऊपर। 449 इज समवेयर ओवर हियर। तो इस पॉइंट पर अगर आपने इस सेल को शॉर्ट किया होता तो यहां से ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया से नीचे की तरफ आया। देखिए अब ये पूरा का पूरा मोमेंटम कैप्चर कर सकते थे। इसने ऑलमोस्ट 12:30 के आसपास में लो लगाया कितना 438 का। तो 449 से 438 मतलब 11-12 रुपए 10 रुपए का मूवमेंट हो गया। तो ऑलमोस्ट 2.5% का मूवमेंट आपका फोर्टिस में आज के दिन में कैप्चर हुआ होगा अगर आपने इस ट्रेड को स्टडी किया होता, ऑब्जर्व किया होता तो ये हमारा एक बहुत बढ़िया ट्रेड हमें मिला फोर्टिस का। जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल होने के नाते यहाँ से स्टॉक ने ये रेड कैंडल बना करके बहुत बढ़िया मूवमेंट दिया। दूसरा जो स्टॉक था हमारा वो था जीएनएफसी। तो जीएनएफसी हमारा एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड था। देखते हैं जीएनएफसी में क्या हुआ। ये हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था। ये लेवल पर बार बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्टॉक ने लिया था। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा रेड कैंडल बना है। बट ये स्टॉक यहाँ पर आप देखिए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर तो काफी गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, ये यहाँ से इस रेड लाइन से लेकर के ये रेड कैंडल ओपन हुई वहां तक मतलब 716 उतने लेवल का 6 रुपए का 7 रुपए का ऑलमोस्ट इसने 1% का गैप अप ओपन किया है। तो गैप अप ओपनिंग की वजह से ये हमारे बाइंग लेवल 713 के ऑलरेडी ऊपर खुला। तो हमें बाइंग लेवल पर कोई एंट्री मिली नहीं होगी। वहां से फिर ये स्टॉक नीचे आया और नीचे हमारा 709 का लेवल था सेलिंग के लिए। तो 709 का लेवल आपको मिलता कहीं यहाँ पर इस कैंडल पे, या एग्जैक्टली तो ये कैंडल की जो विक है रेड कैंडल की वहां पर हमें एंट्री मिलती। उसके बाद इस लेवल को इसने रीटेस्ट किया और फिर वापस आया। तो रीटेस्ट बहुत बढ़िया से हुआ लेकिन इसने लो कितना लगाया, लो आप देखिए इसने लो लगाया 706 का। मतलब ऑलमोस्ट 0.5% का ही मूवमेंट हुआ। उसके बाद स्टॉक वापस अपने लेवल पे आ गया और वहां से ऊपर रहा और फिर पूरा दिन इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर में स्टॉक ने कंसोलिडेशन किया। तो ये स्टॉक में हमें एंट्री मिल गई होगी लेकिन एंट्री मिलने के बाद में इसी टाइम फ्रेम के आसपास में हमारा कहीं ना कहीं या तो स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा या तो 1-1.5 घंटे तक इसी रेंज में बना। तो हमने कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पर से भी इसमें से एग्जिट कर लिया होता तो दैट शुड आल्सो बी ओके। तो जीएनएफसी में हमारा ज्यादा कोई ट्रेड बना नहीं, या तो स्टॉप लॉस लगा या तो कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे एग्जिट हुआ। तीसरा जो स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया था वो था आईईएक्स। तो आईईएक्स में देखते हैं कि किस तरीके का मूवमेंट रहा। आईईएक्स को हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था। मैं डेली टाइम फ्रेम पे रख देता हूँ। सो इस रीजन से क्योंकि ये बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और आप देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ी ब्यूटीफुल ग्रीन कैंडल के साथ में इस स्टॉक ने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया है और उसी के ऑलमोस्ट डे हाई के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमें एंट्री कहां पर मिली। तो हमें बहुत ही ब्यूटीफुल एंट्री मिली यहाँ। ये ऑलमोस्ट कितने बजे तक, ये ऑलमोस्ट इसने 11:15 बजे तक इसी रेंज के ऊपर कंसोलिडेट किया। हमारा एंट्री था 154.20 के आसपास में। तो 154.20 मतलब आपका कुछ ये लेवल बनता है एग्जैक्टली दिस लेवल। तो ये लेवल पर आपकी एंट्री हुई होगी। फिर यहाँ पर इस स्टॉक ने ब्यूटीफुली कंसोलिडेट किया काफी टाइम तक और फिर उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट देना शुरू किया और फिर ये पूरा का पूरा जो मोमेंटम है
ये आपने बहुत ब्यूटीफुली कैप्चर किया होगा। अगर आपने इस लेवल पर एंट्री नहीं ले पाए क्योंकि पहली कैंडल ही काफी ऊपर नीचे हुई है और उसके बाद काफी टाइम तक स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट करता रहा, अपने स्टॉप लॉस के आसपास भी रहा, और यहाँ पर आपने एंट्री नहीं लेकर के फर्स्ट 15 मिनट्स के कैंडल के ब्रेकआउट पे, मतलब 55.20 के ऊपर अगर आपने एंट्री ली होती तो वहां से भी ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट हाई लगाया 159.65 का, मतलब ये ऑलमोस्ट कितना हो गया, ₹4.5 जितना मूवमेंट हुआ। तो 150 के स्टॉक पर ₹4.5 का मतलब 3% का ऑलमोस्ट मूवमेंट हमें आईईएक्स के स्टॉक में कैप्चर करने को मिला। तो ये एक ब्यूटीफुल मूवमेंट था जो आपने यहाँ पर कैप्चर किया होगा। तो फोर्टिस और आईईएक्स में हमें बहुत बढ़िया ट्रेड्स मिले और जीएनएफसी में हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा या कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे निकल पाएंगे। तो दिस इज द पावर ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर आप राइट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो आपको बहुत बढ़िया ट्रेड्स मिल सकते हैं और उसको राइट टाइम पर आप कैप्चर भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको देख करके पसंद आ रहा है, आपको लर्निंग हो रही है। पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।